हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोडिंग कॉन्फ्लिक्ट पे। आज की ये न्यूज़ है कि इजराइल के 24 सोल्जर गाज़ा के अंदर गए हुए थे जो वो मारे गए हैं कल के दिन में। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि ये कैसे हुआ और भी इसके आसपास की क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं उधर इजराइल फ़लस्तीन में। तो देखिए, हेडिंग दी है इजराइल लूजेस 24 सोल्जर्स, मतलब इजराइल के 24 सोल्जर मारे गए हैं। ये अब तक का सबसे डेडलीस्ट, मतलब सबसे घातक दिन था इजरायली सोल्जर्स के लिए जो गजा के अंदर गए हुए हैं। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इजराइल से मंगल को इसने बताया कि 24 सोल्जर इसके मारे गए हैं जो ग्राउंड वार, मतलब कि जमीन से जो ऑपरेशन कर रहे थे जाकर के, मतलब कि जो ऑपरेशन शुरू है इजराइल ने शुरू किया है गजा के खिलाफ, हमास के खिलाफ। ये अंदर जो गए थे सोल्जर, उन पर ये हमला हुआ। ये हमला तब हुआ जब व्हाइट हाउस के एक ऑफिशियल, मतलब अमेरिका के एक ऑफिशियल उस रीजन में गए हुए हैं ताकि वो कोई डील, मतलब कि वो ला सके इसराइल के लिए। जब जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसराइल ने मना कर दी थी, तो अब ये एक और डील चाह रहे हैं कि एक और कोई दूसरा डील, मतलब उसमें कुछ और बातें हों उसमें, फिर कुछ करके एक नई डील लाया जाए जिसमें इसराइल तैयार है 2 महीने के पॉज के लिए। यहाँ पे लिखा है ना, 2 मंथ पॉज, 2 महीने के लिए ये लड़ाई रुक जाएगी उस डील में। अब ये डील लेकर जा रहे हैं। अब देखिए उधर से क्या आता है, जैसे ही उसकी अपडेट आगे मैं आपको बता दूंगा। तो अब फिर आगे इसमें लिखा है कि 24 उसमें से 21 जो सोल्जर थे वो रिजर्विस्ट थे। रिजर्विस्ट मतलब होता है कि वो लोग जो कि आम सिविलियन की तरह ही होते हैं, उनको बस ट्रेनिंग दी जाती है। वो एज ए परमानेंट काम नहीं करते आर्मी में। कभी अगर ऐसी परेशानी आ गई देश पर तो उनको बुला लिया जाता है। तो ऐसे लोगों को रिजर्विस्ट बोला जाता है। जैसे रसिया में भी चल रहा है अभी, तो उसमें उसने भी खोल दिया है ना, मतलब आर्मी में कोई भी आ सकता है। जो चाहता हो सर्व करना अपने देश को वो आ सकता है। यूक्रेन ने भी यही किया। यूक्रेन ने तो मतलब कि जबरदस्ती कर दिया। वो छोड़ के, कोई अगर जो मर्द है तो वो देश छोड़कर जा नहीं सकता, उसको देश के लिए लड़ना ही है। तो ये होता है रिजर्विस्ट जो मैंने आपको बताया। इनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, बट ये आर्मी में होते नहीं, ये आम सिविलियन ही होते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो इन्हें बुला लिया जाता है। तो ये जब रॉकेट प्रोपेल्ड, मतलब रॉकेट दागने वाली जो टैंक थी वो लेकर बढ़ रहे थे आगे, एक दो बिल्डिंग को गिराना था इन्हें, तभी इन पर ही अटैक हो गया और ये 24 सोल्जर मारे गए। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जाएगा कि ये इतनी बड़ी डिजास्टर, मतलब कि इतना बड़ा हादसा इनके साथ कैसे हो गया, और इसराइल को इससे सीखना चाहिए। और वहाँ के जो हैं डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट, उसने कहा है कि 24 सोल्जर जो मारे गए हैं वो हमारे बेस्ट सन्स थे, मतलब उनके बेस्ट बेटे थे, मतलब। और ये जो है एक काफी बड़ी चोट लगी है उनको। अब तक बताया जा रहा है कि इनमें से एक जो सोल्जर था जिसका नाम हैदर कपेलुक करके है, इसके फ्यूनरल, मतलब इसके अंतिम संस्कार में 200 से अधिक लोग आए थे। अब तक बताया जा रहा है कि इसराइल के टोटल, मतलब जितने जो सोल्जर हैं जो गजा के अंदर गए हुए हैं, या जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 7 अक्टूबर से, अब तक लेकर के टोटल 221 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। एक तो वो था, पहले 1200 आदमी मारे गए थे जब 7 अक्टूबर को, जब हमास ने अटैक किया था। लेकिन ये 221 नंबर जो है, ये बाद में, जब से वो वार चल रहा है 7 अक्टूबर के बाद से, ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया है, तो उस ऑपरेशन में 221 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। और और ये लिखा है कि सभी लोग, मतलब इतने लोग मरे हैं तो जाहिर सी बात है उनके भी घर वाले हैं, तो वो लोग बहुत उस पर दुख जता रहे हैं कि सोल्जर इनके मारे जा रहे हैं। और उधर भी लोग, इजरायली लोग जो हैं वो अपनी सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि ये ऐसे कब तक चलेगा। ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो ये फोर्स है इजराइल की गजा के अंदर, इसने भी अपना हमला कंटिन्यू रखा है। खान यूनिस दिया है ना, खान यूनिस, ये बिगेस्ट सिटी है साउदर्न गजा, मतलब जो दक्षिणी गजा है, उधर आर्मी ने इंसर्कल किया हुआ, मतलब घेर लिया हुआ है। और उसको काफी बॉम्बिंग की जा रही है। खान यूनिस एक बड़ा शहर है, वहाँ बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। वहाँ रिफ्यूजी कैंप भी है। तो काफी बुरा हाल हो जाता है वहाँ पे। आर्मी, लाइक बच्चे भी रहते हैं, स्कूल रहता है, हॉस्पिटल होता है, सब पे बॉम्बिंग करते हैं। और कुछ गवाहों का कहना है कि
एक पावरफुल एक्सप्लोजन, मतलब कि एक काफी तेज आवाज का धमाका खान यूनिस में सुनाई दिया था। और एक और जगह है देर अल बलाह नॉर्थ गजा, जो कि ऊपर का, मतलब नॉर्थ हो गया ऊपर का, आई मीन उत्तरी बोलेंगे, उत्तरी गाजा में। और रफा जो दक्षिण में है, यहाँ पे भी काफी मतलब तेज आवाज के धमाके सुनाई दिए गए। और यूएन एजेंसी जो है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी जो वहाँ पे एड वगैरह का काम करती है, मतलब कि खाना मुहैया कराना और जो है मेडिकल वगैरह सप्लाईज को ध्यान देना या उनको पूरा करना। तो इनका कहना है कि इसने मतलब कि ये एक चेतावनी दे दिया है कि जो हालत है गजा की, वहाँ से वहाँ मतलब बहुत बुरी हालत है, जिसकी वजह से वहाँ पे बीमारियां बढ़ेंगी। और वहाँ पे बता रहे 1.7 मिलियन, मतलब कि 17 लाख लोगों का जो है कि जो अपने घरों से बेघर हो गए हैं, उनकी जिंदगी खतरे में है। और उनमें बीमारी फैलने का बहुत बड़ा वो आई मीन चांस है। तो इसके अभी जो ये देखिए, ये जो घटना हुई है कल की, इसमें तो जाहिर सी बात है काफी प्रेशर बढ़ेगा इसराइल पे कि ये क्या कर रहे हैं वहां पे। कुछ इनको ज़ाहिरी तौर पर कुछ तो नहीं, वैसे भी कुछ मिल नहीं रहा खास इनको, लाइक रोज ये बॉम्बिंग करते हैं बट इनको खास कुछ रिजल्ट मिलता नहीं है। इन पर भी हमास जो है रॉकेट लॉन्च करता रहता है, वो रुका नहीं है, जिससे साफ साबित होता है कि ये इनके जो इनका ऑपरेशन है ये उसमें फेल हो रहे हैं। और इनके मिनिस्टर जो है, मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे डाला है एक शॉर्ट्स में, उसमें आप देख सकते हैं कैसे मिनिस्टर की जो मीटिंग चल रही थी उसमें आम सिविलियन लोग पहुंच गए थे वहां पे, उन्होंने हंगामा किया था कि मतलब कि इन फोर्स को वापस बुलाया जाए, और जो हॉस्टेज हैं अब तक निकाल नहीं पाया। करीब 109 दिन हो गया शायद। तो इतने दिन हो जाने के बाद भी इसराइल जो कि अपने पूरे उधर वेस्ट एशिया मतलब गल्फ जो कंट्रीज हैं, उधर सबसे पावरफुल देश होने का जो दावा करता है, और इससे पूरा यूएस का पूरा पूरा सपोर्ट है। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इसराइल अभी जो हॉस्टेजेस हैं उनको निकाल नहीं पा रहा है। इनकी फोर्सेस जो है वहाँ पे ग्राउंड में है, मतलब वहाँ पे जमीन पर इनकी अ, जो फोर्स है वो मौजूद है। उसके बावजूद भी ये अभी तक 100 दिन हो गए खोज नहीं पाए अपने लोगों को कि वो लोग कहाँ पर हैं, कहाँ पर रखे गए हैं। हमास में बता दूं आपको कि हमास जो है वो अंडरग्राउंड टनल बनाए हुए थे, मतलब कि सुरंग होती है उनकी। उन सुरंगों में काफी पूरा पूरा रास्ता, मतलब पूरे गजा में नीचे से, जमीन के नीचे से पूरा टनल फैला हुआ है। तो इसमें ये रहते हैं, और वहीं पे हो सकता है छुपाए हो, यहाँ कहाँ पे वो तो अभी मालूम नहीं है। ये तो लोग भी परेशान है कि कहाँ हैं। तो इससे काफी प्रेशर बढ़ रहा है इसराइल पर भी। ये वार खींचता जा रहा है तो काफी उनको इकोनॉमिक भी लॉस हो रहा है। जो जो हमन ने अटैक किया हुआ है, लाइक अभी जो कर रहे हैं अटैक, जो भी जहाज है, जहाजी बेड़ा जो इनके लिए सामान पहुंचाता है इसराइल को, तो उन जहाज़ों को भी काफ़ी दिक्कत आ रही है उन इज़राइल तक सामान पहुँचाने में, जिसकी वजह से और जो मतलब परेशानियाँ जो हैं, माली हालात और बुरे हो रहे हैं इस देश के, तो जिससे इस पर परेशानी आ रही है। यमन का यही है कि अगर ये इज़राइल जो है अपना वार रोक देगा इन पर, तो यमन भी अपना जो हमला कर रहे हैं जहाज़ों पे, वो रोक देंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही काफ़ी है आई गेस। अ, आगे और अपडेट आएगा तो मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाता रहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में।